नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि एक तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा मैं थी थोड़ा सा बिजी। और तो मुझे फिर वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाए। तो उसके लिए सॉरी। तो खैर, ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन मैंने घर साफ़ किया था, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी और घर की क्लीनिंग की थी। तो वो करने के बाद इधर फिर मैंने मशीन लगा रखी थी। जब तक मेरी साफ़ सफाई हुई तब तक मैंने मशीन लगा ली थी। और कपड़े ज़्यादा इसलिए हो रहे थे क्योंकि त्योहार था बीच में, होली अष्टमी थी, उससे पहले शायद वीरवार का दिन पड़ गया था या क्या था। तो उस करके 2 दिन कपड़े नहीं धुले थे, तो फिर 2-3 दिन के कपड़े तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। बच्चे भी हैं, अपने आप भी हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती है, नए कपड़े, नाइट सूट वगैरह करके बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस करके कपड़े ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर ये मैंने पहले ऊपर फैला रखे थे, मैंने जीजा जी के कपड़े जीजा जी लाए थे उधर से, जो गिल्ले कपड़े वो फैला रखे थे। फिर मैंने कहा जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं ये अपने धुल दूंगी। तो धूप बहुत तेज हो रही थी, तो इसीलिए बस फिर मैंने यहाँ पे ये अपने कपड़े जो हैं हमारे, वो मतलब फैलाने जाऊंगी मैं। और इनमें से भी मैंने आधे कपड़े रख दिए हैं, बड़े कपड़े मैं फैलाऊंगी पहले, छोटे कपड़े मैं बाद में फैलाऊंगी। तो जितने तार पे आ जाएंगे उतने फैलाऊंगी। मेन तो ये है क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे थे तो सारे एक साथ नहीं आने थे, तो फिर मैंने सोचा मैं कि थोड़े थोड़े फैला दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं छत पे आई तो रुई कपड़े जो सूख गए थे वो सारे उतारने लग रही और मैंने फैला दिए हैं। ये गेहूं धोए हुए रखे थे, सूखे हुए भी थे, लेकिन क्योंकि बीच में बरसात थी तो इनको पिसवाना था। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो धूप अच्छी निकल रही तो इनको थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ, तो सूख जाएंगे, फिर इनको पिसवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बस कपड़े फैलाने लगी और देखे पेंटे पेंटे ही इतनी हो रही ना, बच्चों की भी हैं और बड़ों की भी बहुत सारी। तो तीनों तार भर गए थे, स्टैंड भी भर गया था, लेकिन जो छोटे कपड़े थे वो फिर भी रह गए थे। तो फिर मैंने बस बड़े बड़े कपड़े फैला दिए थे। तो उसी में ही मतलब सारे तार जो है वो भर गए थे हमारे कपड़ों जी। अब काम निपटा मेरा और टाइम 11:15 हो गया, 11:41। और घर साफ सुथरा हो ही गया था, यहाँ पे सारा साफ कर दिया था मैंने। बेटे थोड़ी बहुत देर कहीं को छोड़ दे करो कि मम्मा कर रही तो उसे थोड़ी देर छोड़ दे, हम साफ सफाई सी कहीं को दिख जा। और यहाँ पे भी कर दिया साफ सुथरा। कपड़ों का ही रह गया, थोड़े तो फैलाया ही, थोड़े रह रहे हैं अभी, छोटे छोटे रह रहे, बड़े बड़े में डाल रही। और इधर भी कर दिया था मैंने साफ सुथरा सा सारा। बाहर इधर मैंने यहाँ पे मैट बिछा दी। और बस अब जब ऐसा खाने का टाइम हो रहा, 12 बजने लग रहे, तो गुड्डू ने तब तक दाल उबाल दी थी। बस बेटे डल डाल दो। हाँ डल जाएगी, डाल दो। एक सेकंड दो। कल सब्जी भी ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उड़द की दाल हो। हाँ तो वाइट नहीं कहा आपने, ये उड़द की दाल है। हाँ मैं मूंग मसूर की दाल सोच रही नहीं, है। आपने ये कहा ये वाली और वो रेड सी में दोनों एक डब्बे में थी ना। ये अलग दाल है बेटा, ये अलग दाल है, ये उड़द की दाल है। मैं वही तो सोच, वो ऊपर वाली मूंग की दाल है। आए हाय, मुझे लगा कि पैकेट खुला हुआ ये डाल लूं। मैं वही तो सोच रही, मैं कहीं ये अलग सी लग रही थोड़ी सी। चल कोई नहीं, बनेगी अब तो। मुझे लगा कि तो सही कहते पैकेट खुला हुआ है, इसमें से डाल लो। चल कोई नहीं, बनेगी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो। हाँ इस वाले में रखा। कितना आधा? नहीं आधे से कम, ये ना तेज है मसाले, तो कम ही डाला। तो जी फिर अब खाना बन गया और खाने के बाद बस फिर मैं पहले तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मैं चाय पी के फिर रोटी बनाऊँगी और फिर उसके बाद देखूँगी और काम, क्योंकि काम भी बहुत सारे हो रहे। और तो जी ये है अगला दिन, मॉर्निंग का टाइम है, सारा काम निपटा के मैं बैठी थी। और क्या बोलते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं और गुड्डू बस घर पे थे। तो यहाँ पे मेरा आया था एक पार्सल और गुड्डू देवी उसको बाहर से ही खोल के देख के ला रही थी।
इनको असल में बच्चों को सारों को ये रहता है, चाहे छोटे हो बड़े हो, कि पता नहीं क्या आया। तो यहाँ पे मैंने अपने 2-3 कोड सेट बोल लीजिए, वैसे मैं सही में बताऊँ मैंने इन्हें नाइट सूट के तौर पे मंगवाया था। तो और ये जो मैंने डाला हुआ है ये वाला नाइट सूट भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। तो ये है, यहाँ पे 3 थे ये कोड सेट से, तो मैंने ये मंगवाए थे और इनका फिर मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था एक। तो यहाँ पे ये थे। और इधर गुड्डू के हाथ पे देख रहे होंगे आप मेहंदी लग रही, तो मैंने पहले गुड्डू के हाथ पे मेहंदी लगाई थी, फिर तभी पार्सल आ गया था, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इस दिन मैंने पूरा दिन कोई वीडियो शूट नहीं किया था, सुबह का मॉर्निंग रूटीन था सारा था। तो यहाँ पे बस ये वाले कपड़े थे और फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने सोचा चलिए इन्हीं में से ही मैं एक डाल लेती हूँ ड्रेस जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने ना ये इस तरह की ड्रेस डाल ली है, रेडीमेड है, अमेजोन से मैंने मंगवाई है। शॉर्ट आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट अपलोड किया था। तो ये 3 मंगवाए हैं मैंने अमेजोन से, जिनमें से एक मैंने पहना हुआ है। तो रेडी हुई हूँ मैं मार्केट जाने के लिए। कपड़े ही लेके आने हैं बच्चों के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे आगे शादियाँ हैं और फिर त्यौहार हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर अपने लिए टाइम नहीं निकलता। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों के एक आधा जोड़ा ले आऊँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो लेके आऊँगी, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा लाए, तो इसलिए। तो गुड्डू होगी रेडी बेटा? तो मेरे साथ जाएगी गुड्डू, क्योंकि कृष्णा, पीहू, रूही, ईशू चारों ट्यूशन गए हुए। यहाँ पे बस मैं हूँ, पीहू है, रूही है, मैं और गुड्डू हैं बस। तो जी अभी तो चलते हैं। हो गया बेटा रेडी? ब्लैक वाला मुझे लगे इसका वॉश करने के लिए रखा हुआ है, मुझे लगा मैंने कल तय भी करा था बेटे, पता नहीं। कल पीहू नहीं पहन रही थी क्या? कल ही पहन रही थी बेटा वह पीहू देवी। तो जी गुड्डू होगी रेडी, बाल बनाने लग रही। और मैंने ना लिपस्टिक भी मैं 2 लेके आई थी, थोड़ी लाइट शेड की। ये पिंक है, पता नहीं फ़ोन में आते ही ये रेड क्यों दिखनी शुरू हो जा लिपस्टिक, नहीं तो पिंक कलर की है। ये सारे कलर ओरिजिनल दिखेंगे, लेकिन जो पिंक है, जो मतलब रेडिश सी शेड है, वे सारी की सारी रेड दिखे, पता नहीं क्यों। और जबकि ये पिंक कलर है। पिंक का भी मैं कौन सा शेड ले रही थी बेटे, हटिए बाबू 1 मिनट। ये लाई थी मैं स्विस ब्यूटी की, 2 शेड लेके आई थी मैं। ये 404 विविड मैजेंटा, अरे नहीं, और एक ये लेके आई थी मोव टॉप, ऐसा कुछ लिख रहा, स्विस ब्यूटी की 2 लेके आई थी मैं। और दोनों की दोनों बहुत ही लाइट सी शेड है, ऐसा नहीं था कि भाई डार्क है या कुछ भी। और इसी वजह से कि सब कहते हैं कि दीदी आप डार्क लिपस्टिक लगाते हो, तो ये वाली शेड है। और होठों पे कितनी डार्क लग रही है, और जबकि मैं सिंगल स्ट्रोक लगाती हूँ, एक पे ही नीचे वाली साइड। क्या गिर गया बाबू? और दूसरा लाई थी ये हल्का सा नहीं, ब्राउन शेड, ये वाली शेड। तो दोनों ही बहुत लाइट है, लेकिन पता नहीं जब मैं इन्हें लगाऊं तो ये डार्क कैसे हो जा। अब क्या करें जी, फिक्की तो लगाने से रहे। अब जब ली भी खरीदो तो कम से कम उसका ऐसा तो हो कि हाँ भाई लगा के दिखे, ठीक है। तो जी ये लिपस्टिक 2 मैं लेके आई थी, तो ये डेली वियर के लिए है। खैर चलिए जी, गुड्डू हो गई है रेडी, हम लोग चलते हैं। और आज दोपहर के खाने की जिम्मेदारी है उधर जीजा जी की, वो बनाएंगे खाना आज दोपहर का। और हम जो दोनों जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, ओके। और आपको दिखाओ कपड़े लेने जा रहे हैं हम, और हमारे घर में खुद कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। देखो आगे करूंगी इनमें से कुछ ना, मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने, गर्मियों के कपड़े रखने, तो वो करूंगी माँ के। इसीलिए मैंने तय करके रख रखे, मैंने कहा जो रखने के इनमें से मैं रख दूंगी, तो फिर 2 बार मेहनत नहीं करनी। चले बेटे, चलो चलिए जी। खोल लेना, खुलवाने होंगे इनमें। कितनी पीस है? नीचे पीस है, सब नहीं है। ये चौकी नंबर के पासा खोलना होता है। हां ये पासा खोलने वाला क्या है? ये क्या है? चौकी नंबर क्या खोलना है? लोग बोल रहा है जा तुम रे हुआ इसमें लेंथ भी बड़ी इसकी लेंथ रहेगी, बड़ी होनी है ये, लेंथ बड़ी होनी है। तो पुलिस वाली अच्छी लग रही जो भी है, देखो मुच्छे भी हैं उस पे। बता दी कभी कपड़ा श्रिंक ऊपर से भेज देना, कपड़ा श्रिंक नहीं होने, मुझे क्या पता। पक्का बोले तो साइज ये कलर है ग्रीन हो गया, ये वाला।
कलर है कुछ फिरोजी कलर की पैंट ना ना अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा कलर भी है कुछ और अच्छा है नहीं प्रवीण 2 मिनट छड्डिया मेरे जाना भी जाना बस इनका हो गया 1 मिनट ये कलर है मैम तो जी मैं मार्केट से आ गई थी और मार्केट से आने के बाद जितने कपड़े मैं मार्केट जाने से पहले आपको दिखा के गई थी बेड पे पड़े थे वो सारे मैंने उठा के रखे तय करके रखे सारे के सारे अलमारियों में लगाए और बहुत टाइम लग गया उनमें क्योंकि फैले पड़े थे कपड़े बहुत सारे तो इसलिए तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं नई पुरानी सारी तो मैं उनको देख रही थी क्योंकि आप सभी जानते हैं आगे शादी है अब तो मैं ये देख रही थी मैंने कहा जैसे मैं कपड़े बनवा रही या कुछ भी तो उनमें से मेरे पास कौन कौन सी चूड़ियाँ है कौन सी मुझे लेनी पड़ेगी या मेरे पास मतलब कौन कौन सा सामान है और अभी ही मैं अपने भाई की शादी और कन्हैया की शादी दोनों की शादी का लेके चल रही हूँ भाई कि मतलब कौन सी ड्रेस के साथ का क्या है क्या नहीं है क्या मुझे लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या मुझे नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे देखिए आप इस तरीके से हो रखे हैं और जहाँ मैं कुछ करने बैठी ना ऐसा काम ये सारे के सारे मेरे पास आके बैठ जाते हैं कि बस पता नहीं क्या हो रहा और शायद बच्चों को होता भी है कि मम्मा कुछ कर रही तो हम भी देखें इधर रूही देवी अपनी ही दुनिया में है वो अपने ही सेट बना बना के पहनने को देख रही है तो यहाँ पे देखिए मैं चूड़ियों के ना सेट बना के देख रही हूँ जो है बची हुई मेरे पास चूड़ियाँ और ये भी पता लग जाता है कि उनमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास है या नहीं है तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बना बना के देख के रख रही हूँ कि कौन सी साड़ी पे क्या डालना है और कौन सी का मुझे क्या करना काफ़ी सारी थी मेरे पास चूड़ियाँ तो मेरे पास हैं बहुत सारी हैं चूड़ियाँ और मैं बेस कलर वैसे लेके रखती हूँ प्लेन लेती हूँ बेस कलर और जो बाकी होती हैं जो फैंसी चूड़ियाँ होती हैं या कड़े वगैरह वो गोल्डन वगैरह का सेट ले लो या दो चार मतलब वैरायटी रखती हूँ मैं जिससे कि क्या है कि प्लेन चूड़ी उन जो गोल्डन है या मतलब जो फैंसी सी चूड़ियाँ है उनके बीच में मिक्स करो तो साथ के साथ डल जाती हैं तो ज्यादातर मेरी चूड़ियाँ इसी तरीके की होती है कुछ नई और कुछ पुरानी मिक्स होती हैं सारी की सारी नई नहीं होती ना सारी पुरानी होती तो कड़े वगैरह भी मेरे पास हमेशा आपको मिल जाएंगे और अभी भी मेरे पास कम से कम 10-12 जोड़ी जो है वो ऐसी होंगी जो ये कड़े हैं सेंटर में लगाने के या साइडों में लगाने के वो वाले होंगे जो अभी के ही हैं हाल फिलहाल के ही क्योंकि मुझे ज्वेलरी का भी वैसे मैं सही में बताऊं बहुत शौक है लेकिन चूड़ियों का मुझे सबसे ज्यादा शौक है भले ही मैं पहनती इतनी नहीं हूँ रेगुलर में तो वही अपनी चलती हैं और ये देखिए ये जो मैं सेट अभी बना रही हूँ ना इनमें से जो बेस कलर है वो मैं लेके आई हूँ पर्पल भी और जो ये फिरोजी सा है ये वाला भी बाकी जो ये कड़े वगैरह से हैं ये मेरे पास पहले थे तो उन्हीं के ही साथ में सेट बना के रखती हूँ और कई बार ना बहुत अच्छे मतलब सेट बन के निकलते हैं उनमें पता भी नहीं चलता कि हाँ ये अलग अलग थे या कैसा है तो यहाँ पे भी मैं बना के ही देख रही खुद से तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरे पास ज्वेलरी है ज्वेलरी भी मैं देख रही हूँ कि कौन सी मेरे पास है ड्रेस के साथ चल जाएगी या नहीं चलेगी क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत सारी है मेरे पास ऐसा नहीं है कुछ तो ऐसी जो कभी मैंने पहनी ही नहीं और ये जो एक अभी रानी हार सा ले रही थी मैं ये भी उन्हीं में से एक था जो मैंने आज तक पहना नहीं और इसको लिए हुए मुझे कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं ये मैंने तब लिया था जब हम अंकल वाले घर में थे जिस घर में पूरी टाइलें थी तब से लेके अब तक मुझे इसे पहनने का मौका नहीं मिला तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो सेटिंग सी करके रख दी है बाकी जो फालतू का था वो मैं निकाल देती हूँ जो मेरे रखने का है वो मैं रख देती हूँ डब्बे वगैरह खाली कर देती हूँ मैं तो जी शादी की तैयारियाँ धीरे धीरे मैंने शुरू कर दी है और जल्दी ही सारी ही हो जाएगी तो चलिए खैर इस वीडियो को मैं अब रोकती हुई नहीं पे कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।